हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सेशन तो किसी और का था, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी हमारे एफिलिएट सपोर्ट मैनेजर की टीम से, आपको पता है, एबी, नितिन एंड अमित जी आप लोगों को सेशन देने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा सेशन, ठीक है। उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है सेल्स वगैरह का, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो सभी लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। मैं बस आया हूँ इंट्रोड्यूस करने, ठीक है, बिकॉज उन लोगों का भी फर्स्ट इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ। और बहुत सारी चीजें वो शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ क्लोजिंग्स के ऊपर, ठीक है। ऑल दो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे 1% क्लब के काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। बट जितने भी लोग अभी नए हैं इस सेशन को पहली बार अटेंड करने, दिल थाम के बैठना, बहुत मजा आने वाला है। कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, ठीक है। जितने भी लोग पर्दे में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पर्दे से निकल के बाहर आओ, ठीक है। और चैट बॉक्स में टाइप कर दो रेडी, ठीक है। और जिसके हाथों में मेहंदी लगी है वो रेडी टाइप मत करना। टाइप कर दो, रेडी टाइप कर दो चैट बॉक्स में। रेडी 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 एवरीवन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेडी हो सभी लोग? ठीक है, लगता है आज किसी के हाथों में मेहंदी नहीं लगी, सबका रेडी आ रहा है चैट बॉक्स में। चलो चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखो हमारे तीन हमारे अभी आज ट्रेनर रहने वाले हैं, ठीक है। जो पहले ट्रेनर रहेंगे वो रहेंगे हमारे नितिन मिश्रा जी, ठीक है। जो आपको इनविटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, रिलेशन बिल्डिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि उन्होंने भी ऑलमोस्ट आप सभी लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लगभग लगभग 10 लाख रुपए की सेल्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं एफिलिएट इंडस्ट्री में, ठीक है। और तीनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, जो भी हमारे अभी ट्रेनर रहने वाले हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस से आपको आज का सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अमित जी से, सॉरी, नितिन मिश्रा जी से आप सीखेंगे इनविटेशन, रिलेशन बिल्डिंग, लोगों से बात करना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ट्रेनर रहने वाले हैं, ठीक है, वो रहेंगे हमारे अमित सोनी जी, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से करियर फिक्स को रिप्रेजेंट करना है लीड्स को, ताकि लीड्स को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद एबी अंग्राल जी आएंगे, ठीक है, जो आपको बताएंगे कैसे क्लोजिंग करनी है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली आप सभी लोग करियर फिक्स का पार्ट हो, तो मैं चाहता हूँ रिजल्ट क्रिएट करो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो आपको क्लोजिंग के बारे में कुछ टेक्निक्स वगैरह देंगे, ठीक है, जिसका यूज करके उन्होंने खुद बहुत अच्छी सेल जनरेट की है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन रहेगा। और लास्ट में मैं फिर आपसे मिलूंगा एक सरप्राइज लेके। कितने लोगों को सरप्राइज पसंद है? हैंड रेस करो। जितने लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, सरप्राइज तो मैं आपको भी दूंगा, टेंशन मत लेना। लेना ना लेना वो आपकी वो जिम्मेदारी, ठीक है। डन, चलो 140 42 लोग हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम किनको इनवाइट करें, बताओ चैट बॉक्स में। सबसे पहले किसको इनवाइट किया जाए? नितिन जी को इनवाइट करें, अमित जी को इनवाइट करें, एबी जी को इनवाइट करें? आज पूरा पूरा एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है। और मैं लास्ट में भी आपसे मिलूंगा, कहीं जाना नहीं है किसी को भी। एबी सर, नितिन सर, अमित भैया को, अमित सर, ठीक है, लिख लो आप कैसे भी, कुछ भी लिख लो, लेकिन बुलाएंगे तो हम लाइन से ही, जो हमने तैयारी की है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चैट में प्राइवेट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना लगे, ठीक है। विद दैट मेरा समय आ चुका है अलविदा लेने का, बट मैं आपसे मिलूंगा 1 घंटे बाद दोबारा, ठीक है। तीन ट्रेनर, तीन टॉपिक और लर्निंग का महाकुंभ, ठीक है। चलो, सो विद दैट लेट्स इनवाइट नितिन जी, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि लीड से कैसे बात करनी है, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है। फिर उसके बाद पार्ट कवर होगा अमित जी का, जो आपको बताएंगे करियर फिक्स के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, पैकेजेस के बारे में बताना कैसे। उसके बाद एबी जी आएंगे, जो आपको बताएंगे क्लोजिंग कैसे करनी है। रेडी? थम्स अप दिखा दो दोनों दोनों। और कैमरा ऑन करके बैठो गाइस, पर्दे के पीछे मत बैठो। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, ठीक है, ताकि हमको भी मजा आए आप लोगों को सिखाने में, ठीक है। डन, परफेक्ट परफेक्ट। सो विद दैट लेट्स इनवाइट नितिन जी इन द सेशन। क्या हाल है सभी के। मैं आपका नितिन, एफिलिएट सपोर्ट मैनेजर। कौन कौन मुझे जानता है? टाइप करना एक बार, कौन कौन मुझे जानता है।
काफी सारे लोग आए गए हैं। नए नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं सभी के। आपको पता है मैं क्या बताऊंगा? पता ही होगा, अभी मदर सर ने बताया। क्या आप लोग सीखने वाले हो? हाँ। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप सेल्स क्लोज करते हो, किस किस के माइंड में आया ये चीज कि भाई लीड ना सीरियस नहीं होती है बिजनेस को लेके? किस किस के माइंड में आया कि भाई लीड अगर सीरियस हो जाए ना तो स्टार्ट कर लेगी? बोलते हैं पैसे नहीं है, या फिर पापा से पूछ के बताएंगे, या फिर मन नहीं है। इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन इसीलिए आते हैं क्योंकि वो ना अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं होते हैं काम को लेके। किसकी किसकी सेम प्रॉब्लम है? एक बार टाइप करना। आवाज आ रही सबकी, सभी को मेरी? किसी का मैसेज नहीं आया? कोई नहीं, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हाँ, ओ सॉरी, चैट ऑफ थी। मी। अब देखो, होता क्या है, कई सारे लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। लीड ऑब्जेक्शन इसलिए देती है क्योंकि वो ना अपने काम को लेके सीरियस नहीं होती है। जो हमारी फर्स्ट कॉल होती है, जो हम किसी, कोई लोग उसको इनविटेशन कॉल बोलते हैं, कोई कुछ लोग उसको ना डिस्कवरी कॉल बोलते हैं। जो हमारी फर्स्ट कॉल होती है, इनविटेशन कॉल, सारा गेम ना उसी में होता है। 90% सेल्स ना वहीं से आती है हमारी, जब हम लीड से बात करते हैं। जो हमारी डिस्कवरी कॉल होती है, इनविटेशन कॉल होती है, उसका मेन मोटिव होना चाहिए सामने वाले पर्सन के साथ ना रिलेशन बिल्ड करना। उसने आपका ऐड देखा, ऐड में यही था कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, या पैसा कमाना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। ठीक है। अब आपसे कनेक्ट हुए। वो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो, उनको करना क्यों है? रीजन क्या है? उनको अपनी प्रॉब्लम्स रियलाइज नहीं हुई होती हैं, इसलिए लास्ट में वो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि ठीक है, सोच के बताएंगे। वरना खुद मुझे बताओ, अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कौन चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो, ना कि 10 दिन बाद? हर बंदा चाहता है ना। फिर वो क्यों नहीं, वो चाहता है पैसा आ जाए उसको। हम्म। पैसा कमाने के लिए आते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके अवेयर नहीं होता है। अब इनविटेशन कॉल पे हमें करना क्या होता है? सबसे पहले तो सामने वाले पर्सन से ना रिलेशन बिल्ड करना है हमको। ठीक है। अब कुछ लोग रिलेशन बिल्ड को लगता है उनको नाइस बनना होता है, फ्रेंडली वाइब, थोड़ा नहीं दोस्त बना लो, नहीं। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है। सामने वाले पर्सन को ना जेन्युइन वाइब आनी चाहिए, उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। रिलेशन बिल्ड करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने बात किया, कॉल किया अदनान को। हेलो अदनान, मैं नितिन बात कर रहा हूँ करियर फिक्स के थ्रू। आपने एक फॉर्म फिलअप किया था, ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हो, याद है आपको? अदनान ने बोला हाँ किया था। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट बात कर सकते हैं क्या? सामने वाले पहले से परमिशन लेनी है। 5 मिनट ले लिया उसने, परमिशन दे दिया, हाँ ठीक है करते हैं। अगर बोल देगा नहीं, तो किस टाइम पे कर सकते हैं? आप टाइम ले लो, उस टाइम पे कर सकते हो। टाइम ले लिया, 5 मिनट बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है अदनान, तो काम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बताया। यहाँ से बिलोंग करते हैं। अभी क्या करते हो वैसे? बताया कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ अदनान, आप मेरे से कनेक्ट हुए, फॉर्म फिलअप किया, मेन क्या पर्पस था, क्या रीज़न था? अदनान पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों कमाना चाहते हैं? कितना कमाना चाहते हैं? कब तक कमाना चाहते हैं? उनको पता नहीं था। अब जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, तब उनको ना पता चलता है कि यार हाँ,
अब बताते हैं मुझे महीने का कितना कमाना है, कितना कमाना चाहते हो महीने का अदनान? 30,000, 50,000, कोई एक्स अमाउंट बताया। साल का कितना कमाना चाहते हो? सर 4-5 लाख रुपए। ठीक है। अब कैसे कमाओगे? अच्छा, कुछ सोच रखा है? नहीं। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस हमको ना क्वेश्चंस करते रहना है। अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम रियलाइज होती है। अच्छा मुझे बताओ अदनान, आप पैसा कमाना चाहते हो, अभी ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप फाइनेंशियली, जो कि पैसे ना होने की वजह से आप फेस कर रहे हो? बताया अदनान ने, सर पैसे ना होने की वजह से क्या क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बताएगा सर ये प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही है, 10 प्रॉब्लम गिना दी उन्होंने। ठीक, कब से फेस कर रहे हो? बहुत टाइम से कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 1 महीना, 1 साल, 2 साल? सर काफी टाइम से, 1 साल हो गया। ठीक है। मतलब फिर 1 साल से आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फिर कैसे मैनेज करते होगे? मतलब टोन देख रहे हो मेरी? कैसे मैनेज करते होगे? फिर तो काफी बर्डन पड़ जाता होगा। फैमिली, अभी आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? सर मंथली एक्सपेंस तो सही मेरा 5-10 हज़ार रुपये है। मतलब कि 5-10 हज़ार फैमिली आपको दे रही है, तो ऐसे तो यार काफी ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। अब मुझे बताओ, अगर ये प्रॉब्लम आपकी अगले 6 महीने या 1 साल तक सॉल्व नहीं होती है तो क्या क्या फाइनेंशियल और भी चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में? अदनान ने बताया, ये सर आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। अदनान को पहले क्या था, इंटरेस्ट शो किया कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। अब अदनान को खुद चीजें रियलाइज होने लगी, मुझे कितना कमाना है, क्यों कमाना है, कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए पैसा कमाना। अब वो सीरियस हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। अच्छा अदनान मुझे ये बताओ, अगले 1 साल में ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो? अब अदनान बताएंगे कौन कौन से गोल्स हैं जो अदनान अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। बताना शुरू कर दिया अदनान ने, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है। ठीक है। आज क्या कर रहे हो इन सबको अचीव करने के लिए? ब्लैंक, कुछ भी नहीं। ठीक है। इस तरीके से ना क्वेश्चंस आपको अदनान से करने हैं। वाई? सामने वाला आया हमारे पास, उसके पहले उसका कोई वाय नहीं था। पैसे कमाने थे, क्यों कमाने थे, कितने कमाने थे, कितने टाइम में कमाने थे, अदनान को नहीं पता थे। अब इनविटेशन कॉल पे उनको चीजें हम रियलाइज करवा रहे हैं। करवा लिया। अब अदनान की करंट सिचुएशन हमको पता चल गई। ये करंट सिचुएशन है, इतना पैसा कमाना चाहते हैं, इतने टाइम में कमाना चाहते हैं, ये सारे गोल्स हैं। अच्छा अदनान मुझे ये बताओ, अगर आपकी ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ कहाँ पे देखते हो, कैसे देखते हो? अब वो अपने पेन में चले गए थे, प्रॉब्लम में, फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, क्या क्या फाइनेंशियली फैमिली को प्रॉब्लम्स आ रही थी। अदनान के बहुत पेन हुआ अदनान को। अब मैंने उनसे पूछा अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे देखते हो आप? सर मेरी लाइफ ऐसी होगी, इतना पैसा आ जाएगा, ये करेंगे, वहां जाएंगे, मम्मी के लिए देंगे, पापा के लिए ये देंगे, सारी चीजें। अच्छा बताओ फिर आज क्या कर रहे हो आप ये लाइफ, ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए? अदनान को नहीं पता। अच्छा अदनान आप मुझे ये बताओ, ठीक है समझ गया। अब हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ जी। अब अदनान मुझे बताओ, क्या आप इतना जो पैसा आपने बताया था, महीने का इतना पैसा कमाना चाहते हो, साल का इतना पैसा कमाना चाहते हो, तो हम फिर स्टार्ट करें। ठीक है। हमारे पास एक ऐसी सिस्टम हमने बिल्ड किया है, जैसे कि आप स्किल सीखना चाहते हो, आप स्किल्स, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो? हाँ यूज़ करते हैं, आप देखते हो वहाँ पे सोशल मीडिया एड्स रन होते हैं। हाँ। ऐसी बहुत सारी हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू आप इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। सीखना चाहते हो? अब अदनान बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें अब उनको चाहिए। अदनान को मैंने प्यासा कतई कर दिया, भाई पानी चाहिए चाहिए अदनान को। क्वेश्चंस कर करके उनकी करंट सिचुएशन पूरी देखी, डिजायर सिचुएशन बताई उन्होंने अपनी, गोल्स बताए। अब उन गोल्स को अपने प्रोडक्ट के थ्रू मुझे फुलफिल करना है। समझ रहे हो आप? उनको वैल्यू दिखानी है, आउटकम दिखाना है।
फीचर्स नहीं गिनवाने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ये कोर्स मिलेगा, इस पे इतना कमीशन आएगा, डेली ट्रेनिंग्स मिलेंगी, भाई उसे नहीं सुनना है। उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, इतने टाइम से उसको ऐसा इतना पैसा कमाना है, वो कमाओ। फीचर्स कोई नहीं खरीदता है, सब आउटकम खरीदते हैं, रिजल्ट्स खरीदते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन खरीदते हैं अपनी। ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसी स्किल सीख जाते हो, ठीक है, कितना टाइम देने के लिए रेडी हो? 1 घंटा, 2 घंटे? ठीक है, 2 घंटे। 2 घंटे दे दिए। अब हम एक लाइव Q&A सेशन, एक वो क्या बोलते हैं, लाइव वेबिनार हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कैसे आप स्किल्स को मास्टर करनी है आपको। ठीक है। और उन स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो आप। ठीक है। फिर उसके थ्रू आप 30 से 40 हज़ार रुपए कैसे कमा सकते हो, आज के लाइव सेशन में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, प्रॉपरली पूरा रोड मैप दिया जाएगा। देखने के लिए रेडी हो? जानने के लिए? अब ये बोलेंगे कि हाँ, जानने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम रियलाइज कर चुके हैं। अब उनको हमको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि भाई देखो 10 सीटें हैं उसके लिए। ठीक है। अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम तक देख लेनी है आपको। वहाँ पे उनको लाइव सेशन में बैठाना है। ठीक है। फिर बोलो, फिर उसके बाद आपसे उनसे कनेक्ट करना है। ये हमारी पूरी इनविटेशन कॉल रहेगी इस तरीके से। रिलेशन बिल्ड कर लिया उसको ना, ऐसा रियलाइज करवाना है कि भाई तुम उसके साथ हो। उसके जख्म पे तुम्हें मलहम लगाना है। उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझनी है, उसका सल्यूशन देना है। और ये हो आप, आपका प्रोडक्ट है, ये इनकी प्रॉब्लम है। अगर बराबर रहेंगी तो नहीं अदनान ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, अदनान यहाँ पे है। वो डिफरेंस जो है, बराबर रहोगे नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो आप? लास्ट में अब अदनान ये नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगर बोलते भी हैं अदनान सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब हम अदनान के पास, मेरे पास क्वेश्चंस रहे, अदनान ने जो बोले थे, मैं तो बोल सकता हूँ आप खुद, आपको 30 हज़ार महीने का कमाना था, 5 से 6 लाख साल का कमाना था, लेकिन अभी आप 5 से 6 हज़ार उन स्किल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, तो कैसे कमाओगे? अब बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो आपने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, अपनी करंट सिचुएशन, गोल्स अपने ये बताए थे, और आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे पैसे ना होने की वजह से, वो सारे आप बताए आपने से। और अब आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। स्टार्टिंग में इनविटेशन कॉल पे ही सारे ऑब्जेक्शन किल हो जाएंगे। 90%, 70% क्लोजिंग वहीं पे हो जाती है। आपको ना क्वेश्चंस करने हैं, पैसे कमाने हैं, क्यों कमाने हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कितने कमाने हैं, कब तक कमाने हैं। समझ रहे हो? ना क्वेश्चंस करते रहने हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन। पैसे नहीं, अब बोल दिया कि पैसे नहीं है, क्यों नहीं है पैसे? जब वेबिनार देख लिया, आप बोलते हैं अदनान पैसे नहीं है, क्यों नहीं है पैसे? कितने टाइम से नहीं है? आएंगे कहाँ से? आज क्या कर रहे हो कमाने के लिए? और हाँ, सामने वाले पर्सन से ना पहले एग्री करना है, उसको ऐसा दिखाना है कि भाई तुम उसके साथ हो। अदनान ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मान रहा हूँ अदनान भाई आपके पास पैसे नहीं है, कमाने हैं ना भाई, साथ में कमाते हैं ना। हमारे प्लेटफॉर्म में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं, साथ में कमाते हैं। आपके पास पैसे नहीं, इसलिए हम आपसे कनेक्ट हुए, आप मुझसे कनेक्ट हुए हो। अगर आपके पास पैसे होते शायद हम आपस में कनेक्टेड नहीं होते। हम्म। 5 ही रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। पहला, मनी का ऑब्जेक्शन देंगे। ठीक है। अथॉरिटी, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। तीसरी चीज, ट्रस्ट नहीं होता है, खुद पे नहीं होता है। ठीक है, कि मैं कर पाऊंगा। तो आप वहां पे ऐसा उनसे बोल सकते हो, अगर कोई बोलता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा शायद, ऐसा बोलते नहीं, मुझे डर लग रहा है, तो आप उनसे बोल सकते हो ऐसा कि ठीक है आपको डर लग रहा है, निकलेगा कैसे डर?
अगर आपको एक्सपर्ट बनना है स्विमिंग में, स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे आप, थोड़ा स्विमिंग करोगे, डूबोगे भी। जब डूबोगे तब डर निकलेगा आपके अंदर से। फिर आपको समझ में आएगा कि हाथ पैर चलाते रहने, चलाते रहने। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ बेस्ट स्विमर बन पाते हो। लेकिन बाहर सोचो कि भाई जाऊंगा, मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, स्विमर बन नहीं पाओगे आप। सामने वाले पर्सन की बातों से एग्री करना है, उसको स्पेशल फील करवाना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग मिलके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 20,000 30,000 और भी स्टूडेंट्स हैं जो आज इंडिपेंडेंट हैं। तुम्हारे पास, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए टेक्निकली पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है जिसके बेसिस पे कोई तुमको पे करे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल होती तो तुम उसके थ्रू पैसा कमा रहे होते। आज मुझे तुम ही खुद बताओ दनान, कोई तुमको पैसा क्यों दे? आज आपको क्या आता है? कुछ आता है जिसके बेसिस पे लोग आपको पे करें? नहीं आता है। तो बताओ पैसा कहाँ से आएगा? आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है भाई, तो यहाँ पे थोड़ा ना ह्यूमर ऐड करना है। आपको लग रहा है यार पैसा नहीं है अदनान भाई, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं। अब चलो बात करते हैं पैसा कैसे आएगा। बस सारी चीजें समझ आ गई तो बताओ कैसे एनरोल करोगे। लास्ट में ऑब्जेक्शन आदमी तभी देता है, दो चीजें होती हैं, या तो ट्रस्ट नहीं होता है, या तो क्या नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती है। वरना कौन नहीं चाहता उसको पैसा आ जाए ना कि 10 दिन बाद आए, हर बंदा चाहता है। लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाता है उसको कमाने क्यों है। उसने आपका ऐड देखा, हाँ भाई ऐड दिख रहा है, पैसे कमाने हैं, सिखा रहे हैं ये, चलो जान लेते हैं। इंक्वायरी डाल दी। ऑल क्लियर? समझ आया किसी को? कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो चाहो तो आप लास्ट में डाउट क्लियर करेंगे सबके। ठीक है, एक बार चैट में बताना, क्लियर क्लियर बोल देना अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो आप लोगों को। चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, ऑन हो चुका है चैट सेक्शन। क्लियर क्लियर क्लियर। मज़ा आया? समझ आ गया इनविटेशन कॉल का मोटिव पर्पस? तो अभी हमारे आ रहे हैं अमित सर, अमित सोनी सर, वो आपको बताएंगे कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब हमारे अमित सोनी सर आएंगे, वो आपको बताएंगे कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। बहुत सारे लोग ना इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, बेनिफिट्स कंपनी के नहीं बता पाते हैं। अब एक आपको राइट वे बताएंगे कि भाई कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। कौन कौन जाने के लिए रेडी है? हाथ ऐसे करो, जो हाथ ऐसे करेगा उसी को पता चलेगा। आशीर्वाद दे रहे हैं सब। सब आशीर्वाद। ठीक है, तभी हम बुला रहे हैं हमारे सोनी जी को। ठीक है। ये बोला कि हेलो एवरीवन। क्या मैं सो हो रहा हूँ सभी लोगों को? जस्ट वेट, एक बार मैं चैट बॉक्स। क्या मैं विजिबल हूँ? एम आई विजिबल? एवरीबॉडी टाइप कर देना एक बार। ओके, जस्ट 1 सेकेंड।
और अच्छा लगता है। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? पहली बार देख रहे हो आप लोग? चलो, बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली आज के सेशन के अंदर हम लोग ये जानेंगे, आई होप आपने नितिन सर से आपने सुना कि कैसे आपको इनविटेशन कॉल करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अब हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आपको प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है, एफिलिएट मार्केटिंग लीड्स को बताना कैसे, बिकॉज 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि वो प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में बताना क्या है लीड्स को, ठीक है। राइट वे नहीं पता होता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं फेलियर्स को गेन करते हैं, राइट। सो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि राइट वो कैरियर फिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, कैरियर फिक्स होता क्या है, ठीक है, एंड किस तरीके से इनकम जनरेट करना है, राइट। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? एक बार टाइप कर दो फटाफट से। राइट राइट राइट। प्राची, लक्ष्मी, राहुल। ओके, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, राइट। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली आज हम ना इसी चीज को रिकवर करने वाले हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ आपने कैरियर फिक्स में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद बेसिकली आपने लीड भी जनरेट कर लिया, लीड जनरेट करने के बाद आपने कॉलिंग इन्विटेशन करा, उनको वेबिनार में बैठाया, ठीक है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन भी सेंड करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद उनको वेबिनार में बैठाया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वहां पे इशू आता है कि अगर लीड क्वेश्चन करता है कि सर मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, काम क्या करना होता है, ठीक है। तो वहां पे कैसे आप अपने प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करोगे, कैरियर फिक्स को कैसे आप बताओगे, ठीक है, कि आखिर में एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, राइट। रेडी हो जानने के लिए? आर यू रेडी एवरीबडी? कैमरा सभी लोग ओपन कर लो एक बार, बिकॉज ऐसे ऐसा लगता है ना कि मैं सामने अपने खुद से बात कर रहा हूँ। ओके, रेडी रेडी रेडी, ओके, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राइट नाउ आप कहीं ना कहीं सीरियस हो, ठीक है। सो अभी मैं चैट बॉक्स एक बार ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप नॉलेज लो, एक बार सीखो, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ना आपने कैरियर फिक्स में स्टार्ट करा है, ठीक है। अब आपको इंट्रोड्यूस करना है कि कैरियर फिक्स है क्या, लाइक आपकी लीड ने आपको मैसेज करा, ठीक है, आपने इनविटेशन कॉल करा, आपने वीडियो सेंड करा, आपने लाइक वेबिनार में भी बैठा दिया या फिर वीडियो सेंड कर दिया, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम ये आता है कि लाइक आप कैरियर फिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे लीड्स को, ठीक है। लीड्स आपसे मान लो कॉल पे कनेक्ट होती है, ठीक है। कॉल पे कनेक्ट होने के बाद वहां पे ये दिक्कत आता है कि व्हाट इज कैरियर फिक्स, ठीक है। अगर वो पूछता है कि सर मुझे करना क्या है, काम क्या करना होता है, ठीक है, कैसे हम पैसा कमाएंगे, राइट। तो वहां पे आपको करना है कि सबसे पहले आपको कैरियर फिक्स के बारे में बताना है। उससे पहले सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि उनको कैरियर फिक्स के बारे में पता ही नहीं होता है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग का ये डाउट होगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि करियर फिक्स है क्या, तो आप बता पाओगे कैरियर फिक्स क्या है? एक सेकेंड, जस्ट वेट। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, सभी लोग बताओ। क्या मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइक करियर फिक्स है क्या, तो आप क्या बताते हो, अपने लीड को क्या बताते हो? एक बार टाइप करो सभी लोग, व्हाट इज कैरियर फिक्स, काम क्या करना होता है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई टेक प्लेटफॉर्म? ओके, नहीं पता। ई टेक प्लेटफॉर्म, आप बताओ ना। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, टिक है टिक है टिक है टिक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, ओके, बहुत अच्छी बात है। सो अभी हम एक बार ऑफ कर रहे हैं चैट, ठीक है। सो बेसिकली आपको अगर लीड पे कनेक्ट करना है ना, तो सबसे जस्ट वेट, हाँ, अगर आप अपने लीड से कनेक्ट करते हो ना कॉल पे, तो सबसे पहले आपको करियर फिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद नहीं पता है कि करियर फिक्स है क्या, करियर फिक्स में कितने पैकेजेस हैं, कितने कोर्सेज हैं, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स आप सीख सकते हो, अगर आपको यही नहीं पता होगा ना, तो आप अपने लीड्स को कभी भी रिप्लाई नहीं दे पाओगे, कभी भी आप अपने लीड्स को बता नहीं पाओगे कि आखिर में आपको करना क्या है और करियर फिक्स है क्या, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप स्टार्ट करो, सबसे पहले करियर फिक्स के बारे में नॉलेज लो कि आखिर करियर फिक्स है क्या, ठीक है, और कितने लोग यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड क्या ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, क्या है, लीगल प्लेटफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर ये दो तीन चीजें ना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब लाइक जैसे मान लो कॉल पे लीड कनेक्ट होती है, ठीक है, वहां पे आपको बताना है कि एज अ करियर फिक्स एक ई लर्निंग गवर्नमेंट सर्टिफाइड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया के लाखों स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन वर्क करके कहीं ना कहीं एक अच्छे अमाउंट की इनकम को जनरेट करता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपको करियर फिक्स को इंट्रोड्यूस करना है कि करियर फिक्स है क्या, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको 1 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर कर देनी है, ठीक है। करियर फिक्स एक ई टेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का
एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट ऑनलाइन वर्क करके लाखों रुपए की इनकम को जनरेट करते हैं। मेक श्योर इतना ही आपको आंसर करना है। ठीक है, रेडी हो, क्लियर? इससे ज्यादा आपको बढ़ाना ही नहीं है। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ओके, इससे ज्यादा आपको कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लंबा खींचते हो तो लीड बोर होने लगता है। आपको ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं है। आपको ओनली बहुत कम टाइम तक खींचना है। 1 मिनट के अंदर अपने करियर फिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि करियर फिक्स है क्या। ठीक है, और यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, करियर फिक्स के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। लाइक करियर फिक्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट ऑनलाइन वर्क करके काफी अच्छी इनकम को जनरेट करती है। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इसका मेन ऑफिस नोएडा में है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है उनका नेम अमन सर है। ठीक है, इतना आपको बताना है। और यहाँ पे बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर स्टूडेंट, जॉब पर्सन या हाउस वाइफ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग स्टूडेंट, जॉब पर्सन या हाउस वाइफ वर्क करते हैं, जहाँ पे काफी अच्छी इनकम को जनरेट करते हैं वो लोग। ठीक है, और अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हो ना तो पार्ट टाइम में आप भी कहीं ना कहीं अपने इसी स्मार्टफोन का यूज करके घर बैठे एक काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? इतना केवल आपको बताना है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है। अगर आप लंबा ले जाओगे दैट इज की लीड्स आपसे बोर हो जाएंगे और आपको तुरंत कट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे कॉल। ठीक है, फिर से बताएं। कैन आई रिपीट? कैन आई रिपीट? क्या मैं रिपीट करूं? देखो, फिर से मैं आपको बताता हूं। करियर फिक्स एक ई लर्निंग गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट ऑनलाइन वर्क करते हैं और एक अच्छे अमाउंट की इनकम को जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इसका जो मेन ऑफिस नोएडा या दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर उनका नाम है अमन सर। ठीक है, इतना इंट्रोड्यूस करना है आपको। ठीक है, क्लियर? अभी तो क्लियर है ना? ओके ओके ओके। सो मेक श्योर सबसे पहले आप ये चीज जानोगे। ठीक है, तभी आप लीड को बता पाओगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब हम बताएंगे करियर फिक्स में आपको काम क्या करना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हाँ मैंने स्टार्ट कर लिया, मुझे काम क्या करना होगा, इस प्लेटफॉर्म पे काम आखिर में करना क्या होता है। ठीक है, वहां पे आपको बताना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के ऑलरेडी बहुत सारे वर्क स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ यहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट की इनकम को जनरेट करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आपको बताना है यहां से कि यहाँ पे आप बेसिकली दो तरीके से इनकम जनरेट करते हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, बट आप चाहो ना तो बेसिकली यहाँ पे मेनली जो दो तरीका है उसके थ्रू आप इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैरियर फिक्स में बेसिकली आप दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, सेकेंड कि आप कोर्सेज को लर्न करके उन कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया पे, मतलब उन कोर्सेज को लर्न करके उनसे सर्टिफिकेट लेके आप जॉब कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। दो प्रोसेस होते हैं इनकम जनरेट करने के, राइट? डू यू नो? करियर फिक्स में स्टार्ट करने के बाद दो तरीके होते हैं यहाँ पे पैसे कमाने के, दो तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के। ठीक है, पहला तरीका होता है दैट इज कि आप इन जो कोर्सेस है ना, जो आपने कोर्स परचेस किया, लाइक मिनी, बेसिक, एडवांस, ठीक है, कोई भी कोर्स अगर आपने परचेस किया उनके अंदर जो नॉलेज मिल रहा है, जो स्किल्स सिखाई जा रही है, ठीक है, उन स्किल्स को सीख के आप घर बैठे काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। उन स्किल्स को सीख के आप कंपनी से सर्टिफिकेट ले सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जस्ट वेट, बहुत सारे लोग को एक बार कमेंट आओ, एक सेकेंड। पहले आप समझ लो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो लास्ट में क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैरियर फिक्स, वहां तक तो क्लियर है ना? कैरियर फिक्स में इनकम जनरेट करने के दो तरीके हैं बेसिकली। पहला प्रोसेस होता है दैट इज कि जो आपने कोर्स परचेस किया है, बेसिक, पैकेज, एडवांस, ठीक है, जितने भी जो भी आपको कोर्सेस हैं, ठीक है, उस कोर्स से आप स्टार्ट करो, जिनके अंदर जो स्किल्स सिखाई गई हैं उन स्किल्स को आप सीख के कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट ले सकते हो प्लेटफॉर्म से, एंड कहीं ना कहीं उनका स्टार्टअप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। ये पहला प्रोसेस है इनकम जनरेट करने का, राइट? सेकेंड तरीका है यहाँ पे पैसे कमाने का, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सेकेंड तरीका यहाँ पे पैसे कमाने का एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट करके पार्ट टाइम में काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। सेकेंड तरीका यहाँ पे पैसे कमाने का दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ पार्ट टाइम में काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को यूज करके, जिस एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके। और मेक श्योर मैंने भी इस एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके पिछले इतने टाइम में इतनी इनकम को जनरेट करा है। ठीक है, ये चीज भी आपको अपने लीड्स को बतानी है ताकि वो कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? दैट इज क्लियर, यहां तक क्लियर है?
यहाँ पे दो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। दैट इज फर्स्ट, जो कोर्स आपने परचेस करा है, लाइक मिनी बेसिक स्टैंडर्ड प्राइम इन्फिनिटी लेगेसी, ठीक है। कोई भी कोर्स जो आपने परचेस करा है, उनके अंदर ये स्किल्स हैं जिनको आप सीख के कहीं ना कहीं इन स्किल्स को मोनेटाइज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। या इन स्किल्स को सीख के आप कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेके जॉब कर सकते हो, ठीक है। दैट इज सेकंड प्रोसेस हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। जिस एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ ने काफी अच्छी इनकम को जनरेट किया। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है। अब लीड्स आपसे क्वेश्चन करेगा, सर व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे समझा, मैंने समझा नहीं ये क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि कितने लोग जानते हो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? आप लोग जानते हो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? फटाफट से टाइप करो एक बार शॉर्ट में कि आप अपने लीड को, अगर आपके लीड पूछती है कि सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये एफिलिएट होता क्या है, सो आप अपने लीड्स को क्या रिप्लाई करते हो? फटाफट से टाइप करो। क्या बताते हो आप? प्रमोट करना, और कंपनी का प्रमोशन, और प्रमोट करना, ओके, सेलिंग करना, ओके, दूसरे को प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोट करके इनकम जनरेट करना। और क्या बताते हो? कोर्स को प्रमोट करना, ओके ओके, चलो बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। ओके ओके ओके, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एफिलिएट मार्केट इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस मॉडल वेयर कमीशन फॉर प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट और सर्विस। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। किसने लिखा है? शुभांगी, ओके, बहुत अच्छी बात है शुभांगी। सो बेसिकली क्या है ना, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे ऑलरेडी काफी लोग इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। रेडी हो आप लोग? एक तो कैमरा आप लोगों ने ऑफ कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने ऑफ कर रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। ओके चलो। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ मिलके करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा कमीशन स्ट्रक्चर है जहां पे आप इन सारे कोर्सेज को, कैरियर फिक्स के जितने कोर्सेज है ना, अगर आप अपने सारे कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके प्रमोट करते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कमीशन प्रोवाइड कराता है। कमीशन कितने देता है? 70 to 75% आपको कमीशन प्रोवाइड कराता है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे अगर आप इन सारे कैरियर फिक्स के कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके प्रमोट करते हो, ठीक है, सो दैट इज आप वहां से काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और इसी एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफी जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफी अच्छी इनकम को जनरेट करा है, ठीक है। राइट? क्लियर है यहां तक? समझ में आया कि फिर मैं रिपीट कर दूंगा आपको? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप किसी कंपनी के कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके प्रमोट करते हो, जहां पे किसी कोर्सेज को, जहां पे किसी कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके प्रमोट करते हो। लाइक सोशल मीडिया नहीं तो आप प्रमोट करते हो ओनली, ठीक है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसी चीज को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और अगर आप करियर फिक्स में एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो करियर फिक्स आपको 70 to 75% कमीशन प्रोवाइड कराता है हर एक पैकेजेस पे। राइट? यहां तक क्लियर है? अगर आपके लीड्स आपसे क्वेश्चंस पूछती है कि सर एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे कैसे, ठीक है, दैट इज आपको बताना है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप किसी कंपनी के कोर्सेज एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके या फिर अपने नोन जोन में या अननोन जोन में प्रमोट करते हो, जहां से आप एक एक्स अमाउंट की इनकम को जनरेट करते हो, एक एक्स कमीशन को जनरेट करते हो, ठीक है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करियर फिक्स के साथ मिलके करते हो, सो ये प्लेटफॉर्म आपको 70 से 75% कमीशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इसी एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके करियर फिक्स में ऑलरेडी काफी स्टूडेंट, जॉब पर्सन एंड हाउस वाइफ ने काफी अच्छी इनकम को जनरेट किया है, ठीक है। क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग्स भी शायद मिल जाए, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना एक बार, मतलब पॉज कर करके एक बार देख लेना। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? एक बार टाइप कर दो, समझ में आया? कुछ क्लियरिटी मिला? दैट इज क्लियरिटी मिला आपको? 80% क्लियर है, 20% क्यों नहीं क्लियर है सर? क्लियर? ओके, क्लियर है। अब आपने एफिलिएट मार्केटिंग बता दिया, ठीक है। कैरियर फिक्स के साथ अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो कैरियर फिक्स आपको 70 to 75% कमीशन प्रोड्यूस कराता है, जहां से इंडिया के ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने, जॉब पर्सन ने, हाउस वाइफ ने काफी अच्छी इनकम को जनरेट करा है, ठीक है।
दैट इज, अब आपको बताना है कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आप जैसे मान लो सबसे पहले लीड से ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आपको ही पता है कि लीड से सबसे पहले ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे अच्छा पैकेज कौन सा लगा, राइट। तो जो पैकेज लीड्स ने आपको ज्यादा सजेशन दिया हो कि सर मुझे स्टैंडर्ड पैकेज बहुत अच्छा लगा, सर मुझे प्राइम पैकेज बहुत अच्छा लगा, राइट, तो वहां पे आपको उसी पैकेज को ज्यादातर इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब जैसे मान लो आपके लीड ने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि हाँ सर मुझे प्राइम पैकेज बहुत अच्छा लगा, ठीक है, या फिर मान लो इन्फिनिटी पैकेज या प्राइम पैकेज बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वहां पे आपको बताना है कि अगर आप कैरियर फिक्स में एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और प्राइम पैकेज को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, सो आपको इतना कमीशन मिलने वाला है। डू यू नो कितना कमीशन? 7,000 रुपीज आप कमीशन मिलने वाला है। ऐसे आप बताओ, अगर आप प्राइम पैकेज से स्टार्ट करके प्राइम पैकेज को अपने सोशल मीडिया का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आपको 7,000 रुपीज का कमीशन मिलने वाला है, राइट। क्लियर है? अगर स्टैंडर्ड की बात की हुई हो कि हाँ स्टैंडर्ड पैकेज मुझे अच्छा लगा था, ठीक है, आपको बताना है कि अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट करके अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो लाइक, तो वहां पे आपको 3350 रुपए, 3,350 रुपीज की इनकम आपकी जनरेट होती है, जो कि 70 to 75% कमीशन है कैरियर फिक्स साइड से, राइट। यहां तक क्लियर है एवरीबडी? क्लियर है सभी को? लास्ट तक रुकना, मैं दो दो तीन चीज वीकनेस पॉइंट बताऊंगा जहां पे आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, तो वो मिस करना मत भूलना, ठीक है। अब आपने बता दिया कि हाँ कैरियर फिक्स में मतलब कौन से पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, आप ये भी बता देना कि अगर आप मिनी पैकेज को प्रमोट करते हो तो आपको 890 रुपये कमीशन मिलने वाला है, अगर आप बेसिक पैकेज को प्रमोट करते हो तो आपको 1,650 रुपये कमीशन मिलते हैं, एंड अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज को प्रमोट करते हो तो 3,350 रुपीज की इनकम को आपको जनरेट होती है, लाइक अगर आप प्राइम पैकेज को प्रमोट करते हो तो आप 7,000 रुपीज की आपकी इनकम होती है, अगर आप इन्फिनिटी पैकेज को प्रमोट करते हो एफिलिएट करते हो तो आपको 10,000 रुपीज की इनकम होती है, अगर आप कहीं ना कहीं लेगेसी पैकेज जो हमारे प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा और सबसे प्रीमियम पैकेज है अगर आप उसे प्रमोट करते हो तो 14,000 रुपीज आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसे आपको सारे कमीशन स्ट्रक्चर बताने हैं। मेक श्योर सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नहीं कौन से पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, ताकि आप अपने लीड्स को बता पाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक यही आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा कि लीड्स को मतलब कैरियर फिक्स में कितने कमीशन मिलते हैं, कौन सा पैकेज पे कितना इनकम होता है, तब तक आप अपने लीड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाओगे, वहां पे आप हिचकिचाने लगोगे। तो मेक श्योर एक काम कर सकते हो, लाइक मैं पहले स्टार्टिंग में क्या काम करता था पता है? जानना चाहते हो मैं कैसे करता था? डू यू नो मैं कैसे काम करता था? मैं क्या करता था ना, एक एक पैकेजेस उनके अंदर क्या क्या कोर्सेस हैं, उनके अंदर क्या क्या सिखाया जा रहा है, वो चीजें मैं नोट कर लेता था, और कितना कमीशन मिलने वाला है कॉपी डायरी पे मैं नोट कर लेता था। और जब मैं लीड से बात करता हूँ ना तो ऐसे डायरी ओपन करके बैठता था कि हाँ जी आपको मिनी पैकेज में इतने ये कोर्सेज मिलने वाला है, ये नॉलेज मिलने वाला है, और इतना आपको कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। और हर पैकेजेस के ना अलग अलग मैं वो चीज बताता था ताकि लीड्स को सारा क्लियरिटी मिल जाए, और जब तक लीड्स को क्लियरिटी नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकते इस बिजनेस को, ठीक है। अब लीड्स पूछेगा कि हाँ जी सर मैंने मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब आपको बताना है लीड्स को कि अगर आप इस पैकेज से स्टार्ट करो, जैसे मान लो लीड्स ने आपको बताया कि मुझे लाइक इन्फिनिटी पैकेज बहुत अच्छा लगा, तो आप बताओ कि इन्फिनिटी पैकेज में आप ये स्किल सीख सकते हो, पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्लियर है तो उसको आप ये बताओ कि आप यहाँ से फेसबुक एड सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, ठीक है, और ये स्किल सीख के आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप लीड्स को ऐसे बताओ कि आपको भी पता है कि आजकल के टाइम पे स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है, ठीक है। आप अलग अलग कोर्सेज को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करो, जहां पे आप अलग अलग कोर्सेज को अपने साइड से इंट्रोड्यूस करो कि नहीं इस कोर्स को अगर आप सीख लेते हो तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन से कोर्स के अंदर क्या चीज स्किल सिखाई जा रही है, ठीक है। अगर आप ये खुद जानोगे तभी आप अपने लीड्स को बता पाओगे, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आप अपने लीड्स को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर पता होना चाहिए, अगर आप बेगिनर हो नोट करो, कॉपी में डायरी में नोट करके रखो, जब आप लीड से बात करो ना, हाँ जी इस पैकेज के अंदर ये स्किल सिखाई जाती है, और अगर आप इस पैकेज से स्टार्ट करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग मैं स्किल्स अगर आपको बताने जाऊंगा ना तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, या फिर अपनी आईडी ओपन करो या फिर कैरियर फिक्स की आईडी ओपन करो, वहां पे आपको वेबसाइट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है, आपने कैरियर फिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कौन से कोर्स के अंदर क्या चीजें सिखाई जा रही है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, राइट। कौन से पैकेज के अंदर कितना कमीशन मिलता है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। सो रहे हो क्या आप लोग? क्लियर 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 क्लियर, 3 4 5, मुस्कान,
रश्मि, राहुल, मंताशा, प्रिया, पीहू, स्नेहा, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज, सबसे पहले अपने माइंड में क्लियरिटी रखो कि नहीं कैरियर फिक्स है क्या, कैरियर फिक्स एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, और कैरियर फिक्स में कितने तरीके हैं पैसे कमाने के, और कौन सी स्किल सीख के कितना आप कमा सकते हो। दैट इज, ये पहले अपने माइंड में क्लियर करो। अब मैं सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूं आप लोगों की, जो कि मतलब 90% लोग करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आप जानना चाहते हो? एक ही मिस्टेक है जो आप करते हो, क्या आप जानना चाहते हो? टाइप यस सर इन द चैट बॉक्स। मंताशा, ओनली 1% जानना चाहता है। यस सर, यस सर, यस। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका वीकनेस बताता हूं, आप ज्यादातर चैट करते हो। चैट में आप लीड्स को ये चीज कभी मत बताओ, कॉल इज बेटर देन चैट। जब भी आप ये चीज बताओ ना किसी भी लीड को, दैट इज, आप चैट पे कभी मत इस चीज को बताना, कॉल पे ही बताओ। तभी आपके लीड्स क्लोज होगी। अगर आप बेगिनर हो तब, अगर आप बेगिनर हो तो ये चीज आप कॉल पे इंट्रोड्यूस करो सारी चीजें। अगर आप चैट पे बताने लग गए ना, कभी आपके लीड्स क्लोज नहीं होने वाली है, अगर आप बेगिनर हो तो। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपने ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमा रखे हैं, तो आपको ऑलरेडी स्ट्रेटजीज पता है कि कैसे मुझे करना है। मगर अगर आप बिगिनर हो, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, सो दैट इज कि आप लीड्स को इंट्रोड्यूस करो, वर्क के बारे में एक्सप्लेन करो, तो कॉल पे करो। कॉल इज बेटर देन चैट, ठीक है। हमेशा कॉल करो, कॉल पे उनको पैकेजेस के बारे में डिटेल्स बताओ, ठीक है, कौन सा पैकेज के अंदर क्या स्किल सिखाई जा रही है वो बताओ, ठीक है। क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जगह रहो, अभी बहुत बड़ी सरप्राइज है आपके लिए। ओके ग्रेट, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो यहां तक तो क्लियर है, दैट इज। अब मेन पार्ट आता है, दैट इज क्लोजिंग, जो आपको गाइड करने वाले हैं हमारे अब्बी सर, ठीक है। तो कैसा रहे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, कैसा रहे मैं उनको इनवाइट करूं, जो आपको क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग ही पार्ट है, पैसा कमाना ही कमाना है। पैसे नहीं आएंगे तो कैसे आप काम करोगे, राइट। क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया सर हमने, एफिलिएट मार्केटिंग बता दिया, कोर्सेज बता दिया, कमीशन स्ट्रक्चर बता दिया। अब सर क्लोज कैसे करना है लीड को, क्या ऐसा बोले कि वो लीड्स क्लोज हो जाए, मतलब तुरंत पैसा पेमेंट कर दे, और क्या ऐसा प्रोसेस होता है कि सर लीड्स तुरंत स्टार्ट कर दे? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सो वो हमारे गाइड करने वाले अभी सर, इनवाइट करते हैं हम अभी सर को, जो आपको ये सारी चीजें गाइड करेंगे, ठीक है। तो एक बार वेलकम अभी सर गाइड टाइप कर दो, वेलकम अभी सर, फटाफट से सभी लोग टाइप कर दो। सो हेलो एवरीवन, करियर फिक्स फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सभी लोग? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। बढ़िया बढ़िया। सो गाइस, माय वीडियो एंड माय ऑडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट टू यू? सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे ना सभी कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके। सो फटाफट से इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी आपने इनविटेशन का पार्ट कवर कर लिया कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। मतलब करियर फिक्स के बारे में आप कैसे बताओगे अपनी लीड को, जो भी पॉइंटर्स हैं, राइट। अमित सर ने ऑलरेडी कवर करा है, नितिन सर ने भी आपको हर एक चीज बता दी है। बट अब सबसे मेन चीज आती है क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर मैं वेबिनार में भी बिठा देती हूँ, ठीक है, मैं मतलब लीड भी जनरेट कर पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। लोग बोलते हैं कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा या 10 दिन बाद करूंगा, बट सेम डे पे क्यों एनरोल नहीं होते हैं?
ठीक है, इस सब का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, बट सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोग एक्साइटेड हैं क्लोजिंग का पार्ट जानने के लिए। जस्ट टाइप एक्साइटेड सभी लोग ना, एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए। मी मतलब काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ही मतलब इसका मतलब प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन ही आपको देने वाला हूँ। बट पहले ये जान लो कि सामने वाला आपसे क्लोज क्यों नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लीड को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करी, देखने के बाद अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है। सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर आता है वो ट्रस्ट इशू। ठीक है, आप अपने लीड को पहली बार मिले हो, उसने पहली बार आपको देखा है, तो आप ये चीज एक्सपेक्ट करते हो कि वो पहली कॉल पे ही मुझे पेमेंट कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक एड से लीड को जनरेट कर रहे हो, उसने सिर्फ आपकी आवाज को सुना है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड किसी पर्सन को आपने कॉल लगाया और वो आपको बोल रहा है कि 10,000 से 10,000 का ये पैकेज है, इससे तू 30,000 कमा सकता है। क्या वो कभी ट्रस्ट करेगा? बताओ मुझे। सबसे की रोल जो हमारा है सेल्स में, वो है ट्रस्ट। अगर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, वो कभी भी लीड आपसे क्लोज नहीं होगी। मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, ठीक है, मान लेते हैं 20,000 का है। अगर यही फोन सामने वाला कोई पर्सन आपको 10,000 में दे रहा है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 20,000 है, तो मुझे इतना बताओ क्या कभी आप उस फोन को लोगे? यस और नो? बताओ मुझे। नो नो नो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप सामने वाले को इनविटेशन कॉल कर रहे हो, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, ट्रस्ट वाला फैक्टर ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी हमने उसे अवेयरनेस दे दी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो उसने देख लिया, वेबिनार उसने देख लिया, अब डायरेक्टली हमें कॉल पे जंप करना है सामने वाले से। ठीक है, बात करनी है कि आपने वेबिनार देख लिया, ठीक है, या तो प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली। जैसा बोले हाँ कि मैंने देख लिया, तो मुझे बताओ सबसे बेस्ट चीज आपको उस प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या लगी, या उस वेबिनार में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। सामने वाले से पूछो, वो बताएगा कि सर मुझे कमीशन स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लगा, कि एज अ स्टूडेंट काफी सारे लोग, मतलब मैंने टेस्टिमनीज देखी हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो शायद मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज होगी। सामने वाले से जितना बुलवा सकते हो ना वो चीज करो। ठीक है, क्योंकि जब सामने वाला बोलेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगा, बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी इंसान किसी को सुनता नहीं है, किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सुनने के लिए। बट अगर आप अपनी लीड को सुन रहे हैं ना, डेफिनेटली वो क्लोज होगी। बट एक चीज सबसे मेन ये भी है कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट भी कर ले। बट अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर कन्विक्शन नहीं है ना, कि सर फॉर एग्जाम्पल आप सामने वाले को बता रहे हो कि आप महीने का 30,000 कैसे कमा सकते हो, बट आपने कभी खुद ही नहीं कमाया, आपको भरोसा ही नहीं है कि अगर मैं इसको बता देती हूँ इस पैकेज के बारे में, तो शायद ही अर्न कर पाएगा। मतलब जब तक आपको अपने प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यस ये इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसकी हेल्प कर सकता है, तब तक वो कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा। एक बार सोच के देखो, जिस तरह से आप सामने वाले को बेचते हो, क्या कभी खुद आप वैसा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। आप सामने वाले को बोल रहे हो कि सर कि ये 30,000 का प्रोडक्ट है, मतलब ये हमारा लेगेसी पैकेज ले लो, यहां से आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो, बट बिल्कुल आपको खुद कन्विक्शन नहीं है, खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद मैं कर सकता हूं। बताओ, कोई सामने वाला आपसे लेगा? लीड जो बोलती है ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन सबको आता है। सबसे मेन एंड कॉमन ऑब्जेक्शन है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। रीजन ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, रीजन ये है कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि वो आपके साथ स्टार्ट करने के बाद डेफिनेटली अर्न कर पाएगा या नहीं अर्न कर पाएगा। जिस फोन से वो बात कर रहा है एटलीस्ट वो 15 to 20,000 का होगा, बट स्टिल उसने वो परचेज करा, क्यों? बिकॉज उसके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर सामने वालों को इतनी इंपॉर्टेंस आपने दिखा दी कि यस कि डेफिनेटली वो इसका पार्ट बनने के बाद अर्न कर सकता है, वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। बट वो चीज आएगी कैसे? जब आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस होगी कि यस करियर फिक्स जेन्युइनली जेन्युइनली उसकी कैसे हेल्प कर सकता है, उसकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो सामने वाला कभी नहीं खरीदेगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि सर पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, टाइम नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। इस सबका एक ही सबसे कॉमन फैक्टर है, या तो ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, सेल्स में भी 3 चीजें होती हैं, अगर सामने वाले के पास वो 3 चीजें नहीं है, चांसेस आर वेरी है कि वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। देखो, पहला मनी। अगर सामने वाले के पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात वो नहीं खरीद पाएगा। एटलीस्ट वो अरेंज कर सकता है, टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, बट वो खरीद लेगा। सेकंड, अथॉरिटी। सामने वाले के पास पहला पैसा भी होना चाहिए, सेकंड उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अब एक स्टूडेंट कभी भी 21,000 वन शॉट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। हाँ, 3-4 हजार 5 हजार इन्वेस्ट कर सकता है, एग्री, बट वो 21,000 अगर आप बताओगे कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें उसको हेल्प चाहिए होगी अपने पेरेंट्स की,
सो दैट वो उसकी हेल्प कर सके डिसीजन लेने में। एंड थर्ड, नीड। जब तक सामने वाले को नीड नहीं है ना उस प्रोडक्ट की, वो कभी नहीं खरीदेगा। कभी आपने नोटिस करा है कि आप लीड को बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये चीज है, उसे समझ आ गया, बट जिस दिन ऑफर आता उसी दिन क्यों खरीदता वो? पहले जब उसने मैसेज करा उस टाइम पे उसकी नीड थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, बट उसके बाद उसने बोला कि एकदम से नीड कहाँ गायब होगी उसे? पहले तो वो काफी हाईली मोटिवेटेड था ना कि सर अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी पैसे कमाना है आपकी तरह। बट एकदम से जब पैसे की बात आई तो वो एकदम से गायब क्यों हो गया? ऐसा नहीं है कि लोग अर्न अर्न नहीं कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं लोग। जितने भी टॉप अचीवर हैं उनके साथ पर्सन स्टार्ट करना क्यों पसंद करता है? बिकॉज उनको कन्विक्शन है कि अगर ये 10 लाख कमा सकता है डेफिनेटली मैं भी कमा सकता हूँ। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट अभी आप बिगिनर हो तो मे भी हो सकता है आपके अंदर वो कन्विक्शन ना आता हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो, जिसकी वजह से सामने वाला आपके साथ स्टार्ट नहीं करना चाहता है। सबसे की रीजन है, ये सबसे मेन फैक्टर है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है वो ऑलरेडी हमने इनविटेशन में बता दिया है। सबसे पहले सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्ड करो अपना, ठीक है? प्रेजेंटेशन वीडियो उसने ऑलरेडी देख लिया, उससे पूछो कि क्या चीज बढ़िया लगी। काम के बारे में ऑलरेडी समझ आ चुका है, ठीक है? अब उससे पूछो कि बताओ कोई डाउट तो नहीं है। पूछ लो पहले अच्छे से, कोई डाउट नहीं है कोई, मतलब ठीक है, कोई कंसर्न तो नहीं है? पूछ लिया, बोले कि हाँ नहीं है, तो पूछो कि कैसे स्टार्ट करोगे। ये मत बोलो करोगे या नहीं करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे पूछो। सामने वाला बताएगा कि सर अभी नहीं मैं कर सकता, मैं एक हफ्ते बाद करूंगा। अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद करोगे तो क्या मैं रीजन जान सकता हूँ एक हफ्ते बाद करने का? क्या रीजन है आपका? बताएगा कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, जो लोग आपको बोल रहे हैं मैं सोच के बताऊंगा, वो इनडायरेक्टली मना ही करना चाह रहे हैं, बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ कि आपको वो मना कर सके, ठीक है? सामने वाला कि ठीक है सर मैं एक हफ्ते बाद करूंगा, ठीक है, तो रीजन जानो, एक हफ्ते बाद क्यों स्टार्ट करोगे, मैं रीजन जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो बोलेगा कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे अरेंज करूंगा, ठीक है? तो पहले आप पूछ लेना किस पैकेज से वो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? उसे एक बार पूछ लो कि वो किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहता है, कौन सा पैकेज उसे सबसे बढ़िया लगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइम, स्टैंडर्ड, पूछ लो, ठीक है, जो भी उसकी चॉइस है। ठीक है कि आप अभी ये कहना चाह रहे हो कि अभी आपके पास 5,000 इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल ले तो। हाँ सर अभी ना मैं 5,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपकी लीड यही बोलती होगी, बोलती है नहीं बोलती है? ठीक है, अगर बोल रहे कि सर 5,000 मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं 5 दिन बाद करूंगा। चलो ठीक है, कि जो भी उसका नाम है, खुशी, रश्मि, आई टोटली एग्री विद यू कि अगर आप आज 5,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम अपनी साइड से आप कितना अरेंज कर सकते हो आज के दिन, सो एटलीस्ट मैं अपनी सीट का बुक कर लूँ। अगर बंदा कॉल पे आया तो ऐसा नहीं है कि वो 3-4 दिन बाद स्टार्ट करे, एटलीस्ट उसे टोकन अमाउंट ले लो। बट सामने वाले से पहले पूछना है, अच्छा पैसे नहीं है तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं है आपके पास तो ही तो आपको स्टार्ट करना है। देखो, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। जब सामने वाला बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, हम थोड़ा पुशी बन जाते हैं। अच्छा पैसे नहीं है तो कैसे अरेंज करोगे बताओ? घर वालों से मांगो, मैंने भी तो अरेंज करके स्टार्ट करा था, तुम भी तो करो। हम यही बोलते हैं। और सेकंड चीज तो पुल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल आप सामने वाले को बता रहे हो क्या सही है क्या गलत है। अगर आप स्टार्ट करते हो आप इतना अर्न कर सकते हो, ठीक है, इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो चांसेस आर वेरी है कि आप जहां पे आज हो अगले 6 महीने भी वहां पे रहो। उसे पूछो, ठीक है, आपके पास आज पैसे नहीं है, बट अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे? पूछो एक बार सामने वाले से, सो दैट उसे भी पता चले। वो बोलेगा कि हाँ सर 70 to 80% चांसेस हैं कि मैं अगर स्टार्ट करता हूँ मैं डेफिनेटली अर्न करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए तो आपको लगता है कि 70 to 80% चांसेस है कि आप अर्न कर लोगे। पूछो कि आपका मंथली इनकम गोल क्या है, कितने पैसे आप कमाना चाहते हो? बोलेगा कि सर मुझे 15-20 हज़ार कमाना है। कुछ लोग होते हैं हाईली मोटिवेटेड, सर 1 लाख कमाना है, ठीक है? तो पूछ लो क्या मंथली इनकम गोल है, कि सर मुझे 15 से 20 हज़ार कमाना है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि क्या रीजन है 15 से 20 हज़ार कमाने का। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हो, आप अपना 15 हज़ार कमाना शुरू कर देते हो या 20,000 कमाना शुरू कर देते हो, आप उन पैसों का क्या करोगे? उन पैसों को अर्न करने का क्या रीजन है? जो बताएगा कि सर मुझे अपनी मम्मी को सपोर्ट करना है, मुझे अपने पापा को सपोर्ट करना है, ठीक है? तो आपको लगता है ना कि 70 to 80% चांसेस हैं कि आप अगर प्रोग्राम का पार्ट बनते हो, प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हो, आप अर्न करना शुरू कर दोगे। स्टार्ट करते हैं ना फिर। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? पैसे नहीं है, पैसे का क्या चीज़ करना है, ठीक है? पैसे नहीं है तो ही तो मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में। अगर आप ऑलरेडी पैसे कमा रहे होते तो क्या आपको मैं बताता? एंड मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आज आपके पास पैसे क्यों नहीं। देखो, इस दुनिया में जितने भी लोग मिलीनियर्स हैं, जितने भी लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनमें और आप में पता है क्या चीज कॉमन है? उनके पास स्किल्स हैं और आपके पास नहीं है। मुझे बताओ, अगर आपको भी एक हाई पेइंग स्किल आती हो तो अगले आप पैसे नहीं कमा सकते? यस मैं कमा सकता हूँ, बट आपके पास आज शायद वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से आपके पास आज पैसे नहीं है।
मुझे बताओ, अगर आप आज वो स्किल्स नहीं सीखते हो, अगर आज आप अपना डिसीजन नहीं बनाते हो, क्या अगले 3 से 6 महीने में आपके पास पैसे आएंगे? क्या आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे? यस और नो? पूछो उससे। जब सामने वालों को आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, ऑब्वियसली बात है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसे पूछ रहे हो, अगले 3 महीने बाद पैसे आएंगे नहीं आएंगे, अगर स्टार्ट नहीं करते हो पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर मेरे साथ स्टार्ट करते हो 70-80% चांसेस हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला स्टार्ट करेगा। अब सेकंड कॉमन ऑब्जेक्शन, कि सर सोच के बताऊंगा। देखो, जब भी कोई पर्सन बोलता है ना मैं सोच के बताऊंगा, उसका मन आंसर होता है पोलाइटली नो। बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ कि आपको मना कर सके। गाइस, कितने लोगों को समझ आ रहा है? जस्ट टाइप मी इफ अगर आपको समझ आ रहा है तो। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। टाइप मी अगर समझ आ रहा है। देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसे सब कुछ जान लिया है, अब बस वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। मे बी उसके कुछ डाउट्स हैं, पहले वो डाउट्स पूछो। उसे समझ आ चुका क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे उसकी अर्निंग होगी, कितने पैसे वो कमा सकता है, ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। सब चीजें पूछो। जब चीजें क्लियर हो जाए, उसे पूछो कैसे स्टार्ट करोगे। ये यस और नो मत बोला कि स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, पेमेंट करोगे नहीं करोगे। बोलो पेमेंट करोगे, कौन से पेमेंट गेटवे से पेमेंट करोगे, गूगल पे, फोन पे, हमेशा ऑप्शन दो उसे चूज करने के लिए। जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो ना कि स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, तो वो बताएगा सर इस तरह से स्टार्ट करूंगा। बट आपने पूछा स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, सर नहीं करूंगा मैं 10 दिन बाद करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग तो नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ है? समझ आ गया? बताओ मुझे। हॉट मार्केट में कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें? देखो, हॉट मार्केट में तो ऑलरेडी आपका ट्रस्ट बिल्ड ही है ना, तभी तो वो लोग आपको जानते हैं। कोल्ड मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक ही की फैक्टर है, वो है कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर इतना कन्विक्शन नहीं है कि ये सामने वाला इसको खरीदने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये प्रोडक्ट उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, अब जब तक आपको ये चीज नहीं लगती ना, तब तक तो वो कभी नहीं खरीदेगा। खरीद भी लेगा, 100 में से एक ऐसा पर्सन होगा जो खरीद लेगा। बट हम यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाने आए हैं, क्योंकि लीड हर कोई पर्सन जनरेट कर लेता है, चाहे वो हॉट मार्केट से हो, चाहे वो रेफरल मार्केटिंग से हो, और चाहे वो कंटेंट क्रिएशन से हो। बट दिक्कत तब आती है जब आप लीड को क्लोज नहीं कर पा रहे हो। क्लोजिंग का पहला फैक्टर ट्रस्ट नहीं है, सेकेंडली आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर कन्विक्शन नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि डेफिनेटली वो अर्न कर सकता है। जब सामने वाले को भरोसा हो गया ना कि यस अगर ये मेरे साथ स्टार्ट करता है डेफिनेटली अर्न कर पाएगा, तो वो स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है इसके? यहां तक किसी का कोई डाउट है? पूछो अगर है तो। देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले ना आप एक चीज बोलो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कॉल पे बात कर रहे हो, इनविटेशन कर लिया आपने, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन वीडियो आप शेयर कैसे करोगे, सबसे मेन चीज। ठीक है, तो उन्हें बोलो कि राहुल ठीक है, जो भी आपकी बात हुई है, तो मैं अभी ना आपको एक ना प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देती हूँ, जिस प्रेजेंटेशन वीडियो में हमारे बिजनेस को ना एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करा गया कि कैसे आप अपने मंथली 20 से 25 हजार कमा सकते हो, अगर आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। जो भी उसका गोल है वो प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ सीधा जोड़ दो, सिंपल सी बात है। उसे पूछो कितने पैसे कमाना चाहता है, 20 हजार, ठीक है। तो राहुल हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ अमन सर, उन्होंने एक वीडियो को रिकॉर्ड करा है, जिस वीडियो में वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे इन दी नेक्स्ट 30 डेज या प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करके अपने फर्स्ट 30,000 कैसे अर्न कर सकते हो। बट राहुल यहाँ पे ना एक दिक्कत है। वो बोलेगा क्या दिक्कत है? कि मैं वीडियो आपको वो तभी शेयर करूंगा अगर आप देखोगे, बिकॉज मेरे पास ना ऐसे और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा है जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, बट मेरे पास ना कुछ ही सीट्स हैं। ठीक है, मेरे पास ना कुछ ही सीट्स है जिन लोगों को मैं इस प्रोग्राम के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अगर आप अभी वीडियो देखोगे मगर तो ही आपको शेयर करूंगा। वो बोलेगा कि ठीक है मैं अभी फ्री हूँ, मुझे शेयर करो। ठीक है, वो 30 मिनट की वीडियो है, मुझे बताओ इस वीडियो को देखने के बाद कितनी देर में आप मुझे रिप्लाई कर दोगे या मुझे कॉल कर दोगे? सामने वाले से पूछो कि ठीक है सर मैं आधे घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ, चलो ठीक है, मैंने आपको वीडियो शेयर करी है, मेक श्योर आधे घंटे बाद मुझे आप, इफ इन केस वीडियो वीडियो को देखने के बाद आप मुझे सिंपली कॉल या मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी प्रोग्राम के बारे में और प्लेटफॉर्म के बारे में, हम क्लियर करेंगे। इतना क्लियर है? क्लियर क्लियर। ठीक है, सिंपल सा ऐसा बोलो ना, अर्जेंसी बनाओ। एंड जितने भी बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जिन्हें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं, उनसे जितना प्यार से बात करोगे, जितना पोलाइटली बात करोगे, जितना धीरे से बात करोगे, वो उतना ही समझ पाएगा। उसने कभी ये सोचा नहीं है, अपॉर्चुनिटी वर्ड उसने कभी सुना नहीं है, अर्जेंसी वर्ड उसने कभी सुना नहीं है, स्लॉट सीट्स उसे पता ही नहीं है क्या होता है।
तो वो कभी स्टार्ट करेगा। जितना जैसा वो पर्सन है उसी की लैंग्वेज में बात करो। अगर वो थोड़ा फॉर एग्जांपल एजुकेटेड है तो एजुकेटेड होकर बात करो, अगर थोड़ा सा इलिटरेट है मतलब थोड़ा सा अनएजुकेटेड है तो उसी की लैंग्वेज में बात करो जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला हिंदी बोल रहा है और आप जबरदस्ती इंग्लिश बोल रहे हो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट है क्लोजिंग में, और क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है? फॉर एग्जाम्पल सामने वाला अगर आपको कॉल नहीं कर रहा है, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद वो ना ही आपको कॉल कर रहा है ना ही आपको मैसेज कर रहा है, आप सामने से वॉइस नोट ड्रॉप कर दो कि राहुल आई होप आपने वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को देख लिया तो जस्ट मेक श्योर जो भी आपके डाउट्स हैं जो कंसर्न है आप एक काम कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कॉल या मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे सो दैट आगे के जो भी डाउट्स हैं आप कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हो हम डेफिनेटली कॉल पे मैं आपको बता दूंगा। सिंपल। सर आपका इंस्टा आईडी, डोंट वरी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट है क्लोजिंग में, और क्या दिक्कत आती है पूछो। एंड सबसे मेन चीज, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, प्राइम पैकेज सेल कर रहे हो, तो उसे ऐसा बोलो कि राहुल अगर आप आज मेरे साथ स्टार्ट करते हो ना, आपको पता है एक गुड न्यूज और भी है कि प्राइम पैकेज तो आपको दिया जा रहा है, उसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेरा पर्सनली सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो प्राइम पैकेज स्टार्ट कर रहा है उसे बोलो कि आपको पता है कि आपको डेडिकेटली एक ग्रोथ मैनेजर भी असाइन किया जाएगा। एक ग्रोथ मैनेजर की प्राइवेट कम्युनिटी है जहां पे वो आपको एक रोड मैप शेयर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन दी नेक्स्ट 30 डेज आप अपने इस इनकम गोल को कैसे हिट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाला और एक्साइटेड हो जाएगा। पहली, प्लेटफॉर्म प्राइम पैकेज उसे मिल ही रहा था। सेकेंडली, आपका पर्सनली सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, आपकी पर्सनली गाइडेंस दी जाएगी। मैनेजर का पर्सनली सपोर्ट दिया जा रहा है, एक ऐसी प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस दिया जा रहा है जहां पे वो सीख के पैसा कमा सकता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को लेके अवेयर हो, आपने कुछ ट्रेनिंग्स देखे हैं, आप उन्हें बोलो कि आप खुद से भी बोल सकते हो अगर प्राइम पैकेज से नीचे स्टार्ट कर रहा है कि आपको मैं ना 30 डेज का एक ऐसा प्रूवन रोड मैप शेयर करूंगा या करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने फर्स्ट 20 to 25,000 अर्न कर सकते हो। सिंपल। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है, बताओ मुझे। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। किसी का कोई डाउट हो तो गाइस पूछो। लीड से बात करते टाइम ब्लैंक हो जाते हैं, तो देखो वो तो पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर ही दिया ना। फॉर एग्जांपल सामने वाले से आप बात ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या कभी वो खरीदेगा? सो गाइज आई डोंट थिंक सो किसी का कोई डाउट है, कोई कंसर्न है। ठीक है, तो अब मैं मीटिंग को डायरेक्टली वाइंड अप सॉरी हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है, मजर सर को। वो अब आपको आगे का स्टेप बता देते हैं कि जो भी सरप्राइज के बारे में उन्होंने बताया है वो सरप्राइज है क्या। ठीक है, जितने भी लोग अभी रुके हैं उन सबको एक सरप्राइज भी दिया जाएगा, वो सरप्राइज काफी एक्सक्लूसिव होने वाला है। ठीक है, तो गाइज अभी मैं मजर सर को इन्वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी गाइस, सो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बताओ सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज बहुत मेहनत की थी हमारी एफिलिएट सपोर्ट वाली जो भी हमारे ग्रोथ मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को ट्रेन करने के लिए। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा आज का सेशन। लवली, बढ़िया बढ़िया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चैट बॉक्स में बताइए कैसा लगा सेशन आपको। रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। चलो मिल जाएगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को जहां भी आपको जिस कम्युनिटी में इसका लिंक मिला था, ठीक है, वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मेरे को मेरी आवाज दो बार सुनाई क्यों दे रही है? चलो ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखो जितनी भी चीजें कवर की है ना अभी, ठीक है, चाहे वो नितिन जी ने, चाहे वो एबी जी ने, चाहे वो अमित जी ने, तो उन्होंने जो भी चीजें बताई वो अपने एक्सपीरियंस से बताई। ठीक है, और एक्सपीरियंस से बताई दैट मीन्स वो काम करता है। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि यहाँ से पढ़ के यहाँ पे बता दिया। वो तीनों ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल्स में बहुत टाइम से हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों को, और एक्सपीरियंस से बताइए। कोई भी चीज काम नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है,
कोई भी चीज काम नहीं करेगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ऑडियंस 1% क्लब वाली बैठी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कितने लोग मेरी 1% क्लब कम्युनिटी से एक बार चैट बॉक्स में 1% क्लब टाइप करके मुझे बता दो एक बार, कितने लोग 1% क्लब कम्युनिटी से है? कुछ लोगों के तो चेहरे मुझे दिख ही रहे हैं। जो बहुत सारे लोग हैं 1% क्लब कम्युनिटी में। जितने लोग 1% क्लब कम्युनिटी में हैं, आई लव यू ऑल। और जितने लोग नहीं हैं, आई हेट यू ऑल। क्योंकि 1% क्लब में अभी आपने इन तीनों को सुना, ये तीनों की तीनों, मैं तो आपको पता है कि 1% कम्युनिटी में सारी चीज़ें मैं भी हैंड ओवर, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। बट अभी हमारे ये जो एफिलिएट सपोर्ट ग्रोथ टीम आपने देखी मैनेजर्स की, ये लोग भी अभी 1% क्लब में आने वाले हैं सिखाने के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें। ठीक है, तो बधाई हो उन सभी लोगों को जो 1% क्लब में है। इन तीनों का भी रोल रहने वाला है आप लोगों के 1% क्लब को शेप करने के लिए। ठीक है, और आपको पता है आज 1% क्लब में हमारी ट्रेनिंग चली थी क्लोजिंग के ऊपर। और आज का भी टॉपिक 7 बजे वाला क्लोजिंग के ऊपर ही था, तो मतलब ये महाकुंभ हो गया, क्लैश हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। नाउ अभी मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग ऐसे जिसको पता ही नहीं 1% क्लब के बारे में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये 1% क्लब क्या है, 2% क्या है, 3% क्या है, पता ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, वो बताओ चैट बॉक्स में। एक बार नो टाइप करके बता दो अगर आपको नहीं पता, नो या फिर मी। सर ट्यूशन जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ऐसे जिनको नहीं पता 1% क्लब के बारे में कि हम उसका कैसे पार्ट बन सकते हैं, या हमारे पास अभी तक उसकी खबर ही नहीं आई, या न्यूज ही नहीं आई है करियर फिक्स में। हो सकता है आप लोगों तक सेशन के लिंक नहीं पहुंचते हो। ठीक है, या करियर फिक्स के कुछ मैसेजेस को, ट्रेनिंग्स को आपने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, देखो जितने लोग 1% कम्युनिटी से है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जितने लोग नहीं है, ठीक है, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं 1% क्लब का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, कितने लोग बनने के लिए तैयार है एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी हमारे तीनों ग्रोथ मैनेजर्स के साथ चलती रहे, वो आपको ट्रेन करें, प्लस मैं आपको ट्रेन करूं। भाई मैं आपको बताऊंगा नहीं उसमें क्या क्या करने वाले हैं, बस मुझे इतना बता दो कि कितने लोग इंटरेस्टेड है 1% क्लब का पार्ट बनने के लिए। बिकॉज जितने लोग ऑलरेडी है ना, वो बहुत बढ़िया से सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। सेल्स निकालना स्टार्ट कर दिए 1% क्लब वाले लोगों ने। और मैं भी रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको 1% की जो कम्युनिटी है ना, उसमें मैं डालूंगा भी कि कितने लोगों की सेल्स आई है। ठीक है, बट जितने लोग नहीं है, मैं आप लोगों को आखिरी एक बार मौका देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी काफी मौके मिल चुके हैं। ठीक है, बट एक बार मैं ना लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप उसको फिल कर लीजिएगा, आपको बता देंगे हमारी जो एफिलिएट सपोर्ट मैनेजर्स की टीम है, जिनको आपने सुना अभी, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। 1% क्लब के बारे में आपको बता देंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, वो आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने लोग 1% कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हैं और हमारे तीनों ग्रोथ मैनेजर्स के साथ सीखना चाहते हैं चीजें, ठीक है, वो फॉर्म को फिलअप कर दे और 1% क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं। अब 1% क्लब है क्या, ऑल दो सबको पता है, बट फिर भी मैं बता दूं। 1% क्लब वो कम्युनिटी है जहां पे मैं पर्सनली आपका हाथ पकड़ के नेक्स्ट 45 डेज में 20,000 की इनकम कैसे क्रिएट करने, वहां तक मैं लेके जाऊंगा। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट 45 डेज में 20,000 की इनकम कैसे क्रिएट करनी है, मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा वहां पे। उसी के लिए हमने करियर फिक्स में 1% क्लब कम्युनिटी बनाई है। तो जितने लोग उसका पार्ट नहीं है, फॉर्म फिलअप कर दो, टीम आपसे कनेक्ट करके आपको ऐड कर देगी 1% कम्युनिटी में, जितने लोग ऐड नहीं हुए अभी तक। ठीक है, सर भी मैंने प्राइम पैकेज डन किया है रश्मि, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सेल्स तो निकाल रहे हैं 1% क्लब वाले। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। डेली वहां पे टास्क मिलते हैं, आप सभी लोगों को पता है। कट टू कट स्ट्रैटेजीज मिलती है जो बाकी लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन सिर्फ आपको मिल रही है। सर मैंने प्राइम और मिनी पैकेज में, कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम। सर पेमेंट थोड़ा कम कर दे, खुशी खुशी आप फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे। ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। मैं इतना ही कहूंगा, देखो अगर आप लोग इस सेशन में बैठे हो, दैट मीन्स कुछ करने का जज्बा रखते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक गया होगा आज वाले सेशन का, ये वाले 7 बजे वाले लोग वाले सेशन का, बट सब लोग नहीं आए यहाँ पे। आप ही लोग आए हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी टाइम है आपके पास काम करने के लिए, वो थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड है आपका। तो मैं यही बोला चाहूंगा कि ये जो अभी लर्निंग एटीट्यूड है ना, ये जो अंदर थोड़ी सी आग जली हुई है, इसको वेस्ट मत जाने जो, इसको कंटिन्यू करो। करियर फिक्स में आए हो आप सभी लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के आए हो, कुछ ना कुछ समझ के ही आपने पैकेजेस में एनरोल किए थे। उसका रीजन मत भूलना, क्या रीजन सोच के, देख के, समझ के, परख के आप लोग आए थे करियर फिक्स में, वो मत भूलना बिल्कुल भी।
बिल्कुल मत भूलना, उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद सीधा 2 दिन काम किया, तीसरे दिन रिजेक्शन मिला, चौथे दिन बंदा गायब। ऐसे लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। विकास, सरप्राइज यही था। मैं ही सरप्राइज हूँ। सरप्राइज अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। 1% क्लब के लिए हमने एंट्री थोड़ी सी ऑन कर दी है। तो जितने लोग उसका पार्ट नहीं है बॉस, मेक श्योर फॉर्म फिलअप कर देना ध्यान से। फॉर्म फिलअप नहीं करोगे कोई भी रीच आउट नहीं करेगा। हमारे जितने भी तीनों मैनेजर्स को आपने सुना, हमारे सपोर्ट ग्रोथ मैनेजर्स को, वो आपसे कॉल पे कनेक्ट करेंगे और 1% कम्युनिटी में आपको ऐड कर देंगे। जितने लोगों ने नहीं भरा है, जैसे कि सर इनकम नहीं हुई तो 45 डेज में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, ये देखो ये सब एग्जांपल मैं 1% क्लब में यूज करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। आपको ये कह रहे हैं कि सर इनकम नहीं हुई 45 डेज में, तो ये मतलब ये आप मेरे से सवाल कर रहे हो। अच्छा, जब आप कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो प्रिंसिपल से ये बोलते हो कि 3 साल पढ़ाई करने के बाद मेरी नौकरी नहीं लगी तो? प्रिंसिपल क्या बोलेगा पता है? आप समझ गए, मैं बोल नहीं सकता लेकिन आप समझ गए। और जो लोग मुस्कुरा रहे हो वो तो मन में वो लाइन रिपीट भी कर चुके होंगे। ठीक है। होता है ऐसा कि प्रिंसिपल को आप बोलो कि अगर मैंने 3 साल पढ़ाई की, ठीक है, सब कुछ किया, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, मेरी जॉब नहीं लगी तो? अरे वो तो आप पर डिपेंडेंट है ना। 45 दिन तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गोल सेट करना है, डेली बेसिस पे क्या करना है, आज का टास्क क्या है, डेली बेसिस पे मेरे से इंटरेक्शन होगा आप लोगों का, पूरे दिन का शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। 1-to-1 सपोर्ट रहता है व्हाट्सएप पे, आप सभी को पता है 1% क्लब वालों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लोग मुझे रोज मैसेजेस करते हैं, सर सेल आ गई, हमारी सेल आ गई, आज प्राइम सेल किया, आज मिनी सेल किया, सर आपकी वो टेक्निक काम आई, आपकी हमने आपने हमको जो स्क्रिप्ट दी थी उस स्क्रिप्ट की ये वाली लाइन से सर सेल्स क्लोज हो गई। मेरे पास बहुत आते हैं रिजल्ट, मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो 1% क्लब का पार्ट नहीं हो बॉस, फॉर्म फिलअप कर देना, टीम रीच आउट कर लेगी। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे सर प्राइस बताइए, नहीं प्राइस मैं नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उठ के आ जाए। हमारी टीम आपसे बात करेगी, हमारे जो तीनों मैनेजर्स को आपने सुना वो क्वालिफाई करेंगे तभी आप आओगे, वैसे नहीं आ पाओगे, ठीक है। बाकी 1% क्लब में तो कल हमारा कौन सा दिन है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? कितने दिन हो गए हमारे? देखो मैं नहीं बोलूंगा, 1% क्लब के जितनी फैमिली मेंबर्स हैं ना वो बताएंगे चैट बॉक्स में। बताना जरा, 1% क्लब वालों, शहर वालों, अब आप गांव वाले नहीं रहे, अब आप शहर वाले बन गए। कौन सा डे था आज हमारा? चैट बॉक्स ऑन नहीं है क्या? सॉरी, नाउ द चैट बॉक्स इज ऑन। आज कौन सा दिन था हमारा और कल कौन सा दिन है? आज हमारा था डे 8। बहुत बढ़िया। कौन लिख रहा है 7 जो एक दिन पीछे चल रहा है? आज हमारा डे 8 था, कल हमारा 9 है, मतलब 45 दिन में से 8 दिन हो चुके हैं फिनिश। तो आप में से कोई चाहता है डे 9 कल का अटेंड करना और 8 दिन की रिकॉर्डिंग चाहता है, आपको लगे हाथ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जितने लोग आते हैं 1% क्लब में, कितने लोगों को चाहिए कि सर ठीक है हम ना अभी जो बैच चल रहा है ना 1% क्लब का, हम सीधा डे 9 अटेंड करना चाहते हैं और 8 दिन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग दे दीजिए हमें। मिल जाएगी बॉस। पूजा, ठीक है, चैट बॉक्स में ना लिंक दे देता हूँ, फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, हमारी जो एफिलिएट टीम है ना जिनको आपने अभी सुना, वो आपसे 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपको बता देंगे 1% क्लब के बारे में। ठीक है। डन 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 डन। चलो एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके मेरे को थम्स अप दिखा दो, सो दैट फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाए मुझे आप लोगों की तरफ से कि मजा आया आज एकदम। ठीक है। ठीक है चलो, थम्स अप दिखा दो, थम्स अप थम्स अप। अगर एक हाथ में फोन है तो पहले लेफ्ट थम्स अप फिर राइट थम्स अप। डन डन डन। चलो बहुत बढ़िया है। उनका क्या किया जाए जिनके कैमरे अभी भी ऑफ है? उनके लिए कोई 2 शब्द, चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, बताओ। जो लोग हमेशा कैमरा ऑफ करके बैठते हैं यार, बताओ। अच्छा नहीं लगता मुझे भी। मैं भी अगर कैमरा ऑफ करके आपको सिखाऊं तो कैसा अजीब सा लगेगा कि ये एकदम क्या चल रहा है ये। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोग जिनका कैमरा हमेशा ऑफ रहता है? कोई कह रहा है उनको अंधेरा पसंद है, नो कमेंट सर। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है। नहीं नहीं, जो हमेशा ही ऑफ रखते हैं, जो कभी कभी रखते हो तो अलग बात है। ग्रोथ नहीं कर पाओगे सर, इंटरनेट प्रॉब्लम, कुकिंग, इंट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपकी लोकसभा में स्पीच हो अभी यहाँ पे, है ना? चुपचाप बैठ के सुनना ही है आपको मुझे। मैं खाना बना रही हूँ, मर्जी उनकी, शर्म।
अंधेरे में रहो सारी जिंदगी। नो कमेंट। अच्छा, कमेंट नहीं करना, एक मैसेज उन तक कोई पहुंचाना चाहते हो आप लोग, जिन जिन लोगों के हमेशा कभी जिंदगी में कैमरा ऑन करके नहीं बैठे। सर ऐसे मजा मजा आता है देखने में, वरना सर डार्कनेस ही उन्हें। प्रशांत क्या लिखा है, प्रशांत है आप नहीं। चैट भी मत करा करो फिर। ए रोस्ट नहीं करना किसी को, सारे के सारे करेफिक्स की फैमिली है। रोस्ट नहीं करना, मैसेज पहुंचाना है उन तक। सर डार्कनेस ही उनकी, प्रशांत है आप नहीं। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि करो रोस्ट, बढ़िया, हमको तो चैट पढ़ने में मजा आ रहा है ना, कि देखो कैसे कैसे मुस्कुरा रहे। सर दे, चलो चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, जितने लोगों ने रोस्ट किया है वो रोस्ट उल्टा आपके ऊपर। ठीक है, तो बुरा मत मानना जिनके कैमरा ऑफ है, अगर किसी के शब्द आपको ठेस पहुंचे तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने आपका रोस्ट किया है तो वो रोस्ट सीधा उन पर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। फॉर्म एक बार फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, जितने लोगों ने नहीं, जो ऑलरेडी 1% क्लब का पार्ट है, आपका तो सब कुछ चल ही रहा है, कल हम फिर से मिलने वाले सेशन में। ठीक है, बट जो लोग अभी भी नहीं है 1% कम्युनिटी में ऐड हो जाओ भैया, फॉर्म फिलअप कर दो, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, डन। चलो 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 चलो। ठीक है, और जितने लोगों के कैमरा ऑफ है बुरा मत मानना। एक समय ऐसा था जहां पे मैं भी अपना कैमरा ऑफ करके बैठता था। ठीक है, इसमें बुरा नहीं है कैमरा ऑफ करके बैठना। इसका साइन ये है कि आप कैमरा ऑफ इसलिए करो क्योंकि हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा एक फियर है लोगों लोगों के सामने दिखने का। ठीक है, कुछ इनसिक्योरिटीज है, बट वो ये कि मेरे अंदर भी वो सारी चीजें थी, बट धीरे धीरे मैंने उसको टैकल किया। ठीक है, मैं भी धीरे धीरे करके कैमरे में आया। आप भी आओ कैमरे में, कल हो के आप भी ऐसी मेरी तरह मीटिंग्स लोगे, ट्रेनिंग्स लिया करोगे किसी टॉपिक पे, और लोग आपको सुनेंगे। ये दिन तभी आएगा ना जब आप कैमरा ऑफ ऑन करके बैठोगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस होना है, कैमरा ऑन करके बैठना है। कोई आपको नहीं देख रहा। आपको लगता है ना लोग मुझे देखेंगे, कोई आपको नहीं देख रहा, सब अपने आप को ही देख रहे होते हैं। शादी में हम जाते हैं ना तैयार व्यार होके, बढ़िया से हम लोग सूट वूट पहन के जाते हैं, लेडीज लोग बढ़िया मेकअप करके जाती हैं। तो हमें पता है क्या है, हम खुद को ही देखते रहते हैं, कहीं मेरी शर्ट तो नहीं दिख रही, कहीं मेरा मेकअप तो सही नहीं है, कहीं मेरे जूते तो सब अपने आप पे ही लगे पड़े हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, मैं जाऊंगा लोग मुझे देखेंगे, मेरे तारीफ, कोई आपको नहीं देख रहा मैडम या सर। सब अपने आप में ही लगे हुए हैं। आप खुद देख लो, जब आप कभी शादी में जाते हो तो आप दूसरों को देख के जज करते हो या आपको खुद की पड़ी होती है, कहीं मेरा ये ना खराब हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो कैमरा आप ऑन करते हो तो ये सीरियसनेस दिखाता है एक मेंटोर की तरफ। ठीक है, तो ट्राई करना इसको ओवरकम करने के। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा किसी और सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, हैव अ स्वीट गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ये बोलना भूल गया मैं। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लेना।